और मेरे प्यारे भाई बहन लोग, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना फर्स्ट पोम जिसका नाम है भारत आवर लैंड, जिसे सुब्रमण्य भारती जी ने लिखा है। पोएट हमें इसमें बताते हैं कि क्यों हमारा भारत जो है वो सारे जहां से अच्छा है, ऐसी क्या खूबियां हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो किसी और देश के पास नहीं है, और हमें एक भारतीय होने का गर्व होना चाहिए, हमारे देश की हमें प्रशंसा करनी चाहिए। तो चलो आओ लाइन बाय लाइन इस पोम को पढ़ते हैं और बाद में इसकी पोएट्रिक डिवाइसेस भी देखेंगे। सुब्रमण्य भारती कहते हैं कि माइटी हिमावत हमारा है, यानी कि ये विशाल और ताकतवर हिमालय हमारा है और पूरी दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं। ये भारत की ताकत और महानता को दर्शाता है। माइटी का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, और हिमावंत यहाँ पर हिमालय को कहा गया है। आगे वो हमारे पवित्र गंगा को दर्शाते हुए कहते हैं कि इतनी दयालु और उदाऊ गंगा हमारे पास है और दुनिया में ऐसी कोई नदी नहीं जो इससे पवित्र और महान हो। क्या हमारी गंगा जैसे पवित्र दुनिया में कोई और नदी है? तुम ही बताओ। ये लोगों को पानी देती है, खेती करने के लिए उपजाऊ मिट्टी लेके आती है, पूजा पाठ में सबसे पवित्र इसको माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा में एक डुबकी लगाने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं। क्या दुनिया में ऐसी कोई और नदी है जिसमें इतने सारे गुण हो? जनरस का मतलब होता है काइंड, दयालु और गिविंग नेचर का। हमारी गंगा हमें बहुत कुछ देती है, पीने के लिए पानी, खेती करने के लिए पानी, पूजा पाठ के लिए जल, मृत्यु के बाद दाह संस्कार भी गंगा में ही किया जाता है। आगे पोएट पूरा गर्व महसूस करते हुए कहते हैं कि पवित्र उपनिषद जैसे महान ग्रंथ भी भारत में ही लिखे गए हैं, जिसकी तुलना किसी और ग्रंथ से नहीं की जा सकती। आज गीता जैसे किताब को पूरे संसार में पढ़ा जाता है। अमेरिकन अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस वहां से ढूंढते हैं। वहां के साइंटिस्ट भी हमारी गीता की प्रशंसा करते हैं। बताओ ऐसी धार्मिक ग्रंथ कहीं और है क्या जो पूरे विश्व में फैली हो? सोने जैसी चमकदार भूमि भी हमारे पास है, चारों तरफ हरियाली जो भारत की सुंदरता को दर्शाती है। पोएट का मानना है कि भारत बहुत ही सुंदर और समृद्ध देश है, इसीलिए हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। पियरलेस का मतलब होता है अनमैच्ड, यानी कि इसकी तुलना का कोई और देश है ही नहीं, और प्रीज का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो हमें भारत की प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि हमारे भारत देश जैसा कोई और देश है ही नहीं। इस देश में बहुत से बहादुर योद्धाएं हुए जिन्होंने इस देश की रक्षा की। बहुत से ऐसे साधु संत ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपने तपस्याओं से इस भूमि को पवित्र बनाया। गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव, बहादुर, वीर योद्धाएं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी। और सेज का मतलब होता है साधु संत ऋषि मुनि, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना वो। भारत में बहुत ही मधुर और दिव्य संगीत की परंपरा रही है जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है। इतनी पवित्र और दिव्य गीत हैं कि तुम्हारा मन ही शांत हो जाए। कृष्ण की वो मधुर बांसुरी की आवाज जो मन को शांत कर देती है। शिव तांडव जो सुनते ही हमारे अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है। आज तुम किसी को भी हम बिहारियों का छठ गीत सुना दो, उनके अंदर गूज बम्स आ जाएंगे। आज बाहर अमेरिका जैसे देश में इस्कॉन में सब हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, वो भी तो यहीं से हैं। इस देश में हर शुभ और अच्छी चीजें पाई जाती है। ब्रह्म का ज्ञान यहीं से विकसित हुआ, बुद्ध ने अपना उपदेश यहीं से दिया। आवर इंडिया इज द रूट ऑफ ऑल दिस। आज चाइना बुद्धिज्म को फॉलो करता है, लेकिन वो बुद्धिज्म आया कहाँ से? इंडिया से। वहाँ कुंफू कराटा वगैरह होता है, लेकिन उनको सिखाया किसने? हमने, हम भारतीय ने। भारत बहुत ही प्राचीन देश है, बहुत ही पुराना और गौरवशाली देश है। हमारे देश जैसा और कोई देश नहीं है, इसीलिए हमें एक भारतीय होने पर गर्व महसूस होना चाहिए और हमें हमारे भारत की प्रशंसा करनी चाहिए। तो अपने आप पे गर्व महसूस करो और भारत की प्रशंसा करो। हॉरी एंटिक्विटी का मतलब होता है एंशिएंट पास्ट, यानी कि प्राचीन। मतलब हमारा भारत जो है वो बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है। तो बस यहीं पर हो गई तुम्हारी आज की ये पोम खत्म। पोएट ने हमारे भारत की खूबसूरती के बारे में बताया है, उसकी प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया है, संस्कृति के बारे में बताया है, इतिहास के बारे में बताया है और आध्यात्मिकता के बारे में बताया है, जिस पे हमें गर्व महसूस करना चाहिए। तो चलो अब इसके पोएट्रिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहला पोएट्रिक डिवाइस है एलिट्रेशन। जब साउंड रिपीट करता है तब एलिट्रेशन आता है। इसके एग्जांपल्स हैं माइटी हिमावंत, ग्लैंट वॉरियर्स, सेज साइंटिफिक। दूसरा है पर्सोनिफिकेशन, मतलब वैसा नॉन लिविंग थिंग्स जिसको ह्यूमन की क्वालिटीज दे दी गई हैं। गंगा को जेनरस बोला गया है और इंडिया को शी करके बुलाया गया है। शी इज पियरलेस, तो यहाँ पर जो सी है वो इंडिया को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। मेटाफोर का यूज किया गया है, मतलब कि इनडायरेक्टली कंपैरिजन किया गया है। जैसे कि गोल्डन लैंड जिसको रिचनेस और ब्यूटी से कंपेयर किया गया है। टेकन रूट, यहाँ पर प्लांट के रूट के बारे में बात नहीं की गई है, बल्कि नॉलेज के रूट के बारे में बात की गई है। तो नॉलेज को कंपेयर कर दिया गया है प्लांट से। फिर हाइपरबोला का यूज किया गया है। इसके एग्जांपल है नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड हियर। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। और लास्टली इस पूरे पोएम में इमेजरी का यूज किया गया है। हमें भारत को इमेजिन कराया गया है कि हमारा देश कैसा है। हिमालयस की ताकत को हमें विजुअलाइज कराया गया है। गंगा के पीसफुल और काइंडनेस नेचर को हमें दर्शाया गया है। गोल्डन लैंड्स को दर्शाया गया है, उस हरियाली को, उस खूबसूरती को दर्शाया गया है। ये सब पोएट ने हमें इमेजिन कराया गया है, इसीलिए ये इमेजरी पोएट्रिक डिवाइस में आ जाएगा। हालांकि तुमको अगर ये समझ में नहीं आता है कि पोएट्रिक डिवाइसेस होते क्या हैं, तो इसके ऊपर मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। उसमें तुमको सब चीजें बताई गई है कि पोएट्रिक डिवाइस क्या होता है, कौन कौन से होते हैं और कैसे पहचानते हैं। तो अगर ये समझ में नहीं आता है तो वो वीडियो तुम देख सकते हो।
बाकी अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में तुम आराम से मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मार लो। इसका एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर हमारे एप्लीकेशन आरके क्लाइंस पे तुमको मिल जाएगा, तो डाउनलोड जरूर कर लेना। चलो तो मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।